नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था और क्या कारण था कि श्री हरि को यह रूप धारण करना पड़ा। दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है, जो कि पृथ्वी के उद्धार और धर्म की स्थापना के लिए लिया गया था। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपहृत कर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इस संकट का समाधान किया था। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की संपूर्ण और विस्तृत कथा इस प्रकार है। जब असुरों का आतंक बढ़ा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया एक अद्भुत रूप। धरती जब पाताल में डूबने लगी, तब आया एक दिव्य अवतार, जिसकी गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। यह कथा है वराह अवतार की। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, जिनके नाम सनातन, सनक, सनंदन और सनत कुमार थे, जिन्हें सनकादि ऋषि भी कहते हैं। एक बार इन ऋषियों के मन में प्रभु श्री हरि के दर्शन करने की अभिलाषा हुई, तो ये सनकादि ऋषि प्रभु श्री हरि के वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां के मुख्य द्वार पे जय और विजय नाम के 2 द्वारपालों ने उन्हें यह कहते हुए अंदर प्रवेश नहीं करने दिया कि प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। परंतु उन ऋषियों ने उनसे अनेक बार कहा, परंतु उन द्वारपालों के हट के कारण वे क्रोधित हो गए और श्राप देते हुए कहा कि हमारे प्रभु के द्वारपाल होकर तुम्हें इस बात का इतना घमंड, इतना अहंकार कि तुम हमें प्रभु से मिलने नहीं दे रहे। वैकुंठ में अहंकार का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, यह तो आसुरी प्रवृत्ति है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत करो। इतना कहते ही जय और विजय दोनों ने सनकादि ऋषियों से क्षमा मांगी और भगवान श्री हरि को याद किया। उसी समय प्रभु श्री हरि प्रकट हुए और सनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इन पर दया करें, कृपया इन्हें क्षमा करें, अपना श्राप वापस ले। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, पर इन दोनों को 2 विकल्प दे सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि इन्हें 7 जन्मों तक आपका भक्त बनकर मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करना होगा, अन्यथा ये दोनों 3 जन्मों तक आपका शत्रु बनकर जीवन व्यतीत करें। प्रभु ने जब जय और विजय से पूछा तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और दोनों को 3 जन्मों तक प्रभु का शत्रु बनकर रहना पड़ा, जिसमें उनके पहले जन्म की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग में जब कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 जुड़वा शिशुओं ने जन्म लिया, तब समस्त पृथ्वी जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा से भर गई। प्रकृति का हर कण जैसे यह दर्शाने लगा कि इन दोनों दैत्यों के अत्याचार से आगामी दिनों में पृथ्वी बहुत कंपित होगी। कहा जाता है कि जो दैत्य पैदा होने के साथ ही बड़े हो जाते हैं, उनके उत्पात की कोई सीमा नहीं होती। ये 2 जुड़वा भाई भी कुछ इसी प्रकार बड़े हो गए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रजापति ब्रह्मा का कठोर तप किया और उनसे किसी भी मानव शरीर से मृत्यु न प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। बस फिर क्या था, वरदान पाकर वे अत्यंत घमंडी और अत्याचारी बन गए। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन करने का संकल्प लिया। हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का निर्णय कर लिया और अपने क्रूर शासन से पृथ्वी और स्वर्ग के सभी लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाकर समुद्र के भीतर छिपा दिया। यह घटना सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने वाली थी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में आ गया था। फिर वह गदा लेकर इंद्रलोक की ओर चल पड़ा। इंद्र सहित सभी देवताओं को हराया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वह सब इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। इंद्रलोक में किसी को ना पाकर हिरण्याक्ष तब वरुण देव की नगरी विभावरी की ओर चला। वहां जाकर उसने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को मन में दबाते हुए हिरण्याक्ष से कहा, तुम इतने वीर योद्धा, मुझ में तुमसे युद्ध करने की क्षमता कहाँ है? इस संसार में अगर किसी में तुमसे युद्ध करने की क्षमता है तो वह श्री विष्णु है, तुम उन्हीं के पास जाओ। इधर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण किया,
जिससे सृष्टि में अराजकता फैल गई। सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने जब ये सब कुछ सुना तो उन्होंने कहा, इस संकट में तो प्रभु श्री हरि ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इतना कहते ही ब्रह्मा जी ने प्रभु का स्मरण किया तो उनकी नासिका से प्रभु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का वराह अवतार इतना विशाल और अद्भुत था कि उनकी एक नासिका छिद्र से हजारों जल धाराएं प्रभावित होती दिखाई दी। देवताओं की प्रार्थनाएं सुनकर प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस संकट का समाधान करेंगे। भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में समुद्र में गोता लगाया और पृथ्वी की खोज शुरू की। वे समुद्र के भीतर गहरे चले गए, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था। समुद्र के तल में जाकर भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठा लिया। यह दृश्य अत्यंत रोमांचकारी और अद्वितीय था। पृथ्वी को इस प्रकार उठाकर समुद्र से बाहर लाने के दौरान समुद्र में हलचल मच गई और सारी सृष्टि भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप को देखकर स्तब्ध हो गई। इधर वरुण देव की बात सुनकर श्री हरि की खोज में हिरण्याक्ष देव ऋषि नारद के पास पहुंचा। तब देव ऋषि ने उसे बताया कि श्री हरि अभी अपने वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। नारद की बात सुन हिरण्याक्ष रसातल पहुंचा तो उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाए लिए जा रहा है। ऐसा विस्मयकारी दृश्य देखकर हिरण्याक्ष मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये वराह असल में विष्णु तो नहीं। सहसा उसने उस वराह से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्यों और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। फिर वह भगवान विष्णु के सामने युद्ध के लिए आ गया। भगवान विष्णु की नजर हिरण्याक्ष पर पड़ी तो उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा, तुम तो अत्यंत बलवान हो। बलवान लोग प्रलाप नहीं करते बल्कि कार्य करके दिखाते हैं। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? आओ मुझसे युद्ध करो। यह सुनते ही जैसे हिरण्याक्ष का खून खौल गया, वह भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। प्रभु बड़ी आसानी से उस असुर के सभी शस्त्रों को नष्ट करते चले जा रहे थे। इसके बाद हिरण्याक्ष त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर दौड़ पड़ा और प्रभु ने तब सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र के प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उससे हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके पश्चात उसके कानों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि हिरण्याक्ष बेसुध होते हुए जमीन पर धराशायी हो गया। इसके बाद उसी सुदर्शन चक्र से श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध करते हुए धरती पर उसके अत्याचारों पर सदा के लिए विराम लगा दिया। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को पुनः उसकी स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसे समुचित स्थान पर रखा, जिससे सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी की देवी, जिसे पृथ्वी माता कहा जाता है, को आशीर्वाद दिया और सृष्टि के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए धरती का संरक्षण करने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी और सृष्टि का उद्धार किया, जिससे धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ। भगवान विष्णु के वराह अवतार की ये कथा ये संदेश देती है कि जब जब धरती और धर्म संकट में होते हैं तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। यह कथा हमें धर्म के प्रति निष्ठा, प्रकृति के प्रति सम्मान और अहंकार से बचने का पाठ सिखाती है। वराह अवतार पृथ्वी के संरक्षण, अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। आशा करते हैं मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप जानना चाहते हैं प्रभु के कूर्म और मत्स्य अवतार के बारे में तो इन वीडियोस पर क्लिक करके देखें। तब तक के लिए जय श्री हरि।